हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का 12वीं क्लास का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। ग्रामीण अंचल में 24 वर्षों से चल रहा महावीर विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बामनी खेड़ा ने पलवल जिला में अपना परचम लहराया। आर्ट्स में पढ़ने वाली छात्रा भारती शर्मा पुत्री घनश्याम शर्मा निवासी बामनी खेड़ा ने 500 में से 467 अंक लेकर पलवल जिला में वे अपने स्कूल का नाम रोशन करके नया कीर्तिमान स्थापित करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। आर्ट्स की छात्रा कोमल चौहान बामनी खेड़ा ने 500 में से 464 अंक लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आर्ट्स की छात्रा अनीता निवासी फुलवाड़ी ने 500 में से 455 अंक लेकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। छात्रा एंजल निवासी कुशलीपुर पलवल ने 500 में से 445 अंक लेकर चौथा स्थान प्राप्त किया। छात्रा राजी निवासी बामनी खेड़ा ने 500 में से 437 अंक लेकर 5वां स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में छात्रा ज्योति चौहान निवासी औरंगाबाद ने 500 में से 461 अंक लेकर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। इसी क्रम में छात्रा इंदु निवासी औरंगाबाद ने 500 में से 446 अंक लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विज्ञान संकाय छात्रा निशा निवासी बामनी खेड़ा ने 500 में से 428 अंक लेकर तृतीय स्थान प्राप्त करके पलवल जिला का नाम व अपने महावीर विद्या निकेतन स्कूल बामनी खेड़ा का नाम व अपने गांव और माता पिता का नाम रोशन किया। वहीं इसी क्रम में छात्रा श्वेता, छात्रा ज्योति, छात्रा स्नेहा, छात्रा कोमल शर्मा, छात्रा दिव्या पांचाल, छात्रा तन्नू, छात्रा निधि, छात्रा ज्योति, छात्रा यशिका, छात्रा गीतांजलि, छात्रा खुशी, छात्रा मुक्ति शर्मा, छात्रा सोनिया चौहान, छात्रा तमन्ना ने मेरिट सूची में अपना स्थान हासिल किया। महावीर विद्या निकेतन स्कूल बामनी खेड़ा का 100% रिजल्ट रहा। वहीं इस अवसर पर महावीर विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बामनी खेड़ा के संचालक महावीर शर्मा जी ने सभी बच्चों को बधाई दी और कहा कि स्कूल के सभी गुरुजनों और अभिभावकों के आशीर्वाद से सभी विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाई। स्कूल में विद्यार्थियों को फूल माला पहना करके जय श्री राम का पटका पहना करके वे आपस में मिठाई खिला करके खुशी जाहिर की गई और जश्न मनाया गया। दर्शकों, जैसा आपको विदित होगा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का 12वीं क्लास का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। आज पहुंचे हैं ग्रामीण अंचल में 24 वर्षों से चल रहा महावीर विद्या निकेतन स्कूल जो पलवल जिला के ग्राम बामनी खेड़ा में स्थित है। आप देख सकते हो कि ग्रामीण अंचल में लड़कियों ने 12वीं के परीक्षा परिणाम में परचम लहरा दिया है। तो ये महावीर विद्या निकेतन स्कूल बामनी खेड़ा की तस्वीर है। अब इनसे जानेंगे कि किस तरीके का रिजल्ट रहा। तो यदि बात करें भारती शर्मा, जिन्होंने अपने स्कूल का और जिले का नाम रोशन किया है, 500 में से 467 अंक लेकर के अपने विद्यालय का पलवल जिले में नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो भारती शर्मा से ही जान लें। मेरा नाम भारती है, मैं गांव बामनी खेड़ा की हूँ। मैं सबसे पहले अभी अपने सभी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूंगी। ये 1 साल की मेहनत है उनकी, है मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है, उनका सपोर्ट है। ये एक सम्मान है जो 1 साल की मेहनत के बाद मिला है। मैं अपने सभी टीचर्स को बस शुक्रिया कहना चाहूंगी। देखिए भारती, बात करें कितने घंटे पढ़ाई करते थे घर? पढ़ाई का कोई फिक्स नहीं था, वो तो अपना देखना है, बट अपने ऊपर डिपेंड है, आप जितना कर सकते हो, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है बस। टोटल रिजल्ट को लेकर बात करें तो कितने नंबर अभी आप? 467 आउट ऑफ 500। देखिए आजकल यदि बात की जाए, बेटियां किसी चीज से कम नहीं है। आजकल की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चला रही हैं, उड़ा रही हैं। क्या उन बेटियों को संदेश देना चाहोगे? पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे जो कहीं ना कहीं 12वीं क्लास के बाद अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं? उनको क्या संदेश दें? मैं बस उनसे यही अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बेटियों को एक अवसर जरूर दें, उन्हें एक मौका दें कि वो अपने जीवन में कुछ कर पाए, कुछ हासिल कर पाए, वो अपने देश का नाम रोशन कर पाए बस। अच्छा, और क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आज आपने अपने जिले का नाम रोशन किया, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया। मैं बस सभी बच्चों से कहना चाहूंगी कि आप मेहनत करें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, रेगुलर स्कूल आए, अपनी मेहनत जारी रखें। अच्छा, आगे आपका एम क्या है? आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। अरे देखिए, भारतीय सेना में जाने का उद्देश्य बेटी का है। भारती शर्मा है जो ग्रामीण अंचल में पढ़ रही है और बामनी खेड़ा गांव में है। भारतीय यदि बात करें, देखिए पढ़ाई के क्षेत्र में सुविधाओं को लेकर बात करें तो विद्यालय ने किस तरीके का सहयोग रहा और किस तरीके से टीचरों की मेहनत रही? टीचर्स की मेहनत बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो हमारे सब टीचर्स ने पूरी की है। अब बात करें कि फैसिलिटीज की स्कूल में अगर आपको कोई कमी लग रही है तो आप बात कर सकते हो, वैसे कोई कमी है नहीं। अब वैसे तो हमें सारी फैसिलिटी मिली है, कोई कमी नहीं रही, टीचर्स का सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा। तो मैं बस यही कहूंगी कि टीचर्स को अपनी मेहनत का परिणाम दें,
वो टीचर्स भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते हो, बस अपना परिणाम अच्छे से दे। भारती यदि बात करें सबसे महत्वपूर्ण जो सहयोग रहा किस टीचर का रहा? ऐसे मतलब प्रॉपर नहीं है किसी का, सभी का सपोर्ट अच्छा है, सेम है सभी का। देखिए भारती शर्मा ने 500 में से 467 अंक लेकर के अपने विद्यालय महावीर विद्या निकेतन स्कूल का पलवल जिले के अंदर नाम रोशन किया है और बेटी का उद्देश्य है कि मैं इंडियन आर्मी में जाकर के देश की सेवा करूं। तो आगे यदि बात करें तो द्वितीय स्थान पर है बेटी कोमल। कोमल बेटी है, उससे भी उसका उद्देश्य जान लेते हैं और कितने नंबर कोमल ने अर्जित किए। कोमल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। कोमल, क्या कहोगे? आज देखिए 12वीं क्लास का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, कितने नंबर अर्जित किए हैं और किस तरीके का सहयोग पेरेंट्स का टीचर का रहा? नमस्ते, मेरा नाम कोमल चौहान है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर देवेंद्र है। कहाँ से हो? मैं ग्राम बामनी खेड़ा से हूँ और मेरे क्लास 12th में 464 आउट ऑफ 500 मार्क्स रहे हैं। जैसा कि मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे अध्यापकों के साथ साथ मेरी फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा है। बाकी अपनी मेहनत है, जितना हम कर सकते हैं अपना मैंने 100% देने की कोशिश की है और वो रिजल्ट मेरे सामने है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे घर पर? पढ़ाई का फिक्स नहीं है, जब तक अपना शेड्यूल फिक्स नहीं या खत्म नहीं हो जाता तब तक अपनी पढ़ाई मैंने जारी रखी है। पेरेंट्स का, टीचरों का किस तरीके का सहयोग रहा? क्या क्या परिस्थिति आपने पढ़ाई के दौरान देखी? परिस्थितियां बहुत आती हैं, लेकिन हर परिस्थितियों का संघर्ष करना, उनका सामना करना है, वो हमारे लिए महत्व रखता है। दूसरी बात ये है कि मेरे सभी टीचरों का, पेरेंट्स का फुल सपोर्ट, पूरा योगदान रहा है। कोमल, मैं बात करूं, देखिए आजकल के पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं, जल्दी शादी कर देते हैं। उन पेरेंट्सों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन बेटियों को आगे पढ़ाना चाहिए या किस तरीके से, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि लड़कियां किसी भी काम में या किसी भी चीज में पीछे नहीं है। उनको यदि एक मौका दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। आपका आगे उद्देश्य क्या है? मेरा आगे का उद्देश्य आईएएस है, मैं उसी को बनना चाहती हूँ। देखिए बेटी ने स्पष्ट तौर पर बताया कि आगे उसका उद्देश्य है आईएएस बनना। अभी पलवल जिले के ग्राम अतरचटा की बेटी जो सिमरन वाल्मीकि, उन्होंने अपने पलवल जिले का नाम रोशन किया, हरियाणा राज्य का नाम रोशन किया। तो बेटी कोमल का उद्देश्य है आईएएस बनना, यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनना। और बेटी के 500 में से 464 अंक आकर के उन्होंने अपने विद्यालय का नाम रोशन किया, जिले में अपनी पोजीशन बनाई। आप देख सकते हो कि तमाम बेटियां हैं और आज बेटियों की जो खुशी है वो किस तरीके से आप देख सकते हो। बेटियां आज किसी भी कार्य में पीछे नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि बेटियां आज के समय में ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रही हैं, तो बेटियां किसी से कम नहीं है। हरियाणा विद्यालय 12वीं के परीक्षा परिणाम में बेटियों ने परचम लहरा दिया, अपने स्कूल का, अपने गांव का नाम रोशन किया। यदि बात की जाए तीसरे स्थान पर जो स्कूल की पोजीशन रही, ज्योति बेटी से कहेंगे कि किस तरीके की परिस्थिति रही और कितने नंबर उन्होंने अर्जित किए। ज्योति, क्या कहोगे? थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस कैमरे के आगे कुछ बोल सकूं। मेरा नाम ज्योति चौहान है और मैं गांव औरंगाबाद से हूं। मैंने 12वीं क्लास में 500 में से 461 अंक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि कौन सी स्ट्रीम थी पहले? साइंस, 12th साइंस से मैं हूँ और नॉन मेडिकल थी मेरे पास। और मैंने जितनी मेरी पढ़ाई रही है उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे महावीर सर का रहा है, जिन्होंने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया है। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया है, पर जितना ज्यादा सर ने मुझे सपोर्ट किया है उससे ज्यादा किसी ने नहीं किया होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, जो भी कुछ हूँ, मैं अपने सर की वजह से हूँ। देखिए ज्योति, बात करें, देखिए आपको उम्मीद थी कि 500 में से 461 नंबर आएंगे या उससे ज्यादा आएंगे? कितनी उम्मीद उससे थी? ज्यादा आने की उम्मीद कितनी थी। उम्मीद थी? मेरे होम साइंस में और केमिस्ट्री में कम आए हैं, उनमें ज्यादा आने की उम्मीद। वैसे कितनी उम्मीद थी आपको 500 में से? 500 में 95 तक तो थी। देखिए बेटी का उद्देश्य है कि 95 नंबर आने का उद्देश्य था, लेकिन अभी नंबर कम रह गए हैं, 500 में से 461 नंबर है। यदि बेटी बात करें, देखिए आगे क्या आपका उद्देश्य है? मैं वैसे तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहूंगी। किस चीज की? मैं टीचिंग लाइन में। देखिए एक अध्यापक बनना चाहती है, गवर्नमेंट स्कूल में कार्य करना चाहती है बेटी ज्योति चौहान, जो ग्राम औरंगाबाद से है। और 500 में से 461 नंबर लेकर के उन्होंने अपने स्कूल महावीर विद्या निकेतन स्कूल का नाम रोशन किया, गांव औरंगाबाद का नाम रोशन किया और पलवल जिले में परचम लहराने का काम किया है बेटी ज्योति चौहान ने। बेटी क्या संदेश देना चाहोगी और बेटियों को?
मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी कि मार्क्स डिपेंड नहीं करते, मार्क्स कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, पर पेरेंट्स जो हो अपने बच्चे को सपोर्ट करे। लड़कियां किसी से भी कम नहीं होती, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें दबाया जाता है, वो पढ़ना चाहती है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि चाहे किसी के भी मार्क्स ज्यादा है या कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बेटी जितना पढ़ना चाहती है उसको कृपया करके पढ़ाएं। देखिए, बेटी का उद्देश्य है कि सरकारी अध्यापक बनना, तो बेटी का जो एम है आगे 12वीं के बाद सरकारी अध्यापक बनने का उद्देश्य है। यदि बात करें आगे जो पोजीशन रही है वो अनीता बेटी की है। अनीता बेटी से भी जाता। अनीता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। किस तरीके के नंबर रहे और किस तरीके की आज खुशी आपको मिल रही है? आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, मेरे 455 नंबर आए 500 में से। किस तरीके की मेहनत रही, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर मेहनत तो बहुत की थी पर फिर भी अच्छे। अच्छा, कौन से गांव से आते हो आप? फुलवाड़ी। देखिए, सुविधाओं को लेकर बात करें तो किस तरीके की सुविधा स्कूल में देखने को रही, किस तरीके का टीचरों का सहयोग रहा? सर टीचरों का सहयोग सभी का था, सभी ने मुझे सहयोग दिया और घर वालों का पूरा सपोर्ट था और सारी फैसिलिटीज है स्कूल में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा, आगे आपका उद्देश्य क्या है? मैं यूपीएससी की तैयारी करके आईपीएस बनना चाहती हूँ। देखिए, बेटी का भी उद्देश्य है आईपीएस बनना। देखिए, यही वो बच्चे हैं जो आने वाले समय में देश को चलाने का काम करेंगे। इनमें से कोई ना कोई बेटी जरूर देश को चलाने का काम करेगी। और आज आपको बताने जा रहा हूं कि महावीर विद्या निकेतन स्कूल बामनीखेड़ा की बेटियां हैं और आप देख लेना कि आने वाले समय में इन्हीं बेटियों में से कोई ना कोई बेटी देश को चलाने का काम करेगी। चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस बने, आईपीएस बने, चाहे वो सरकारी अध्यापक लग करके अपने देश को चलाने का काम करे, तो इन्हीं बेटियों में से कोई ना कोई देश को चलाने का काम करेगा। तो ये बेटी थी अनीता, जिन्होंने 500 में से 455 नंबर लेकर के अपने विद्यालय का, अपने गांव फुलवाड़ी का और पलवल जिले का नाम रोशन किया। एंजल बेटी है, उससे भी जान लेते किस तरीके की परिस्थिति उनकी रही। बेटी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरा नाम एंजल है और मैं कुसलीपुर से आती हूँ और मैं 12th क्लास का जैसा कि अब रिजल्ट आया है, मेरे 500 में से 445 नंबर आए हैं। और हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा की थी, मेहनत भी की थी। अब पता नहीं रिजल्ट चाहे जो भी रहा हो, लेकिन मेरा यही रहेगा, सबको यही एडवाइस रहेगी कि भले से ही मार्क्स चाहे किसी के भी कितने भी हो, लेकिन हमें वहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि एक स्टार्टिंग है और एंड नहीं है। यहाँ पे हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम कोई भी एग्जाम देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं पूछता कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, सिर्फ एक सवाल किया जाता है कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। और मेरा अब से यही एम रहेगा, आज के दिन से मैं स्कूल से जब निकल के जाऊंगी तो बस एक यही थॉट लेकर जाऊंगी कि जब मैं 3-4 साल बाद यहाँ वापस आऊं तो मेरे मुंह पे बस एक ये चीज है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, और सिर्फ इसका जिम्मा जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबल जो है वो हमारे एमवीएन फैमिली और एमवीएन स्कूल है पूरा। देखिए, कितनी सुंदर बात बेटी ने कही कि जब मैं आगे इस स्कूल के अंदर आऊं तो यही कहकर आऊं कि मेरा सर या जो भी टीचर इनको पढ़ाने का काम करते थे उनसे यही कहेंगे कि मेरा आज सिलेक्शन हो चुका है। बेटी देखिए, पलवल के अंदर काफी स्कूल हैं और आपने बताया कि मैं कुसलीपुर से आता हूँ। कैसे मन में विचार आया कि मैं ग्रामीण अंचल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करूँ? सर पहले तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पहले एक पलवल में स्कूल था, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था और मैं 3-4 दिन के डेमो क्लासेस पे कौन सा स्कूल था वो? वो नहीं बोलेंगे, लेकिन मैंने वहाँ पे रियलाइज किया कि जो टीचर जैसे पढ़ाने का तरीका यहाँ पे है, जैसे प्रिंसिपल सर हमारे यहाँ पे, जो फैसिलिटीज हमारे यहाँ पे, जो पढ़ाने का तरीका यहाँ पे, वो और कहीं मुश्किल ही होगा। क्योंकि और स्कूल्स में जहां तक भी हम देखेंगे एक्टिविटीज को ज्यादा मोटिव दिया जाता है, नॉर्मली फंक्शंस और एनुअल प्रोग्राम्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़ाई को मोटिवेट किया जाता है सबसे ज्यादा। हाँ, ये नहीं है कि भाई बिल्कुल भी नहीं होता, एक्टिविटीज पे ध्यान ही नहीं देते। जितना बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हाँ वो बोर ना हो जाए, उसी पढ़ाई में ना लगा रहे, उसके लिए होता है। और हर बार ही होता है, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा होता ही रहता है, लेकिन पढ़ाई को ज्यादा मोटिव दिया जाता है। किसने बताया था स्कूल के बारे में आपको? सर मैं पहले यहीं पे पढ़ी थी, 9th 10th मैंने इसी ब्रांच से की थी, पर फिर 11th में भी मैंने यहीं एडमिशन लेने का। देखिए, आज आपने 500 में से 445 अंक लिए हैं, क्या संदेश देना चाहोगी और बेटियों को? सर देना तो मैं यही चाहूंगी कि कोई भी अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं रहता, हमेशा इंसान को ज्यादा की नीड रहती है। जिसके 99 भी आए होंगे वो भी ये चाहेगा कि हाँ मेरे 100 आते, जिसके 98 आएंगे वो भी ये चाहता है कि मेरे 99 आते। बाकी ये है कि मार्क्स पे कभी भी नहीं रुकना चाहिए। और जो भी है कि बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि आज लड़की बस पास हुई है, मेरिट नहीं हुई, या फिर पास भी नहीं हुई, री आई है, तो उसको एक मौका दो,
ताकि वो कुछ आगे जाके कर सके, क्योंकि हर इंसान अपनी गलती से कुछ ना कुछ सीखता है। अपनी जहां उसकी मिस्टेक रही, जहां उसकी कमी रही, उसे आगे को पूरा करने के लिए वो सोचता है। इसलिए हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, जो भी है, उन्हें मौका देना चाहिए, उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या था? सर मेनली तो मेरा यूपीएससी है, लेकिन अगर 1% नेगेटिव पॉइंट भी लेके चलना होता है, 1% अगर नहीं हुआ तो मैं वहां पे भी नहीं रुकूंगी, वहां पे भी उसके बाद भी कोई ना कोई ऐसा प्रिपरेशन करूंगी जिससे कि मैं सिलेक्शन किसी ना किसी में ले पाऊं। देखिए, सिविल सर्विसेज बेटी का जो उद्देश्य है वे यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस और आईपीएस बनने का है, लेकिन मैं बेटी से जरूर कहूंगा, बेटी देश की बहुत बड़ी वक्ता भी बन सकती है। जिस तरीके से बेटी के जो विचार मैंने सुने, क्योंकि काफी बेटियों से कहीं ना कहीं जो बोलने का तरीका वो अलग ही है बेटी का। और कुशलीपुर गांव की बेटी है, एंजल बेटी है, जिसके 500 में से 445 अंक आए हैं और 8 साइड से बेटी के नंबर आए हैं। और देख सकते हो तमाम बेटियां हैं। आज लड़कियों ने महावीर विद्या निकेतन स्कूल बामनी खेड़ा की लड़कियों ने परचम लहराने का काम किया। यदि मेरिटों की छड़ियों को लेकर बात करें तो आप आगे देखें तो राजी लड़की है जिसने 500 में से 437 नंबर लिए हैं। उसके बाद बात की जाए निशा, 428 अंक लिए हैं। उसके बाद श्वेता 419 अंक। इस तरीके से बच्चों की अनेक प्रकार की मेरिट हैं। और हमारे साथ मौजूद है महावीर विद्या निकेतन स्कूल बामनी खेड़ा के संचालक हैं महावीर शर्मा जी। उनसे ओवरऑल रिजल्ट को लेकर के बात करें, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर से कहूंगा कि इधर तो पूरी जानकारी सर से लेने का आग्रह करेंगे कि यदि बात करें तो 500 में से 467 नंबर भारतीय शर्मा के जो आर्ट्स स्ट्रीम से थी और बामनी खेड़ा गांव की बेटी है, उन्होंने अपने विद्यालय का नाम पूरे पलवल जिले के अंदर रोशन करने का काम किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। तो सर हैं, सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपको भी, सभी स्टाफ मेंबर को, सारे बच्चों को, पेरेंट्स को, एमबीएन परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आगे भी ये बच्चे बहुत अच्छा करें जी। तो मैं यही करूंगा। अपने रही बात रिजल्ट्स की, हमारा रिजल्ट्स आपने देखा ही है। 25 मेरिट्स हैं, 73 टोटल स्टूडेंट्स थे, 43 साइंस के, जिनमें से 12 साइंस में मेरिट है और 10 आर्ट्स में मेरिट है। तो सभी को बहुत अच्छा परिणाम हमने दिया है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हमारा जो साइंस का स्टाफ है वो पूरे इलाके में बहुत अच्छा स्टाफ है और हम साइंस का बेटर रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे थे और वो बेटर रिजल्ट हमने दिया है। क्योंकि साइंस में कोई भी बच्चा हमारा फेल नहीं है, साइंस में ना आर्ट में। और इलाके के जो टॉप स्कूल हैं उनसे भी मैंने, हमारे एमवीएन फैमिली ने एक बेटर रिजल्ट दिया है, अच्छा परिणाम दिया है। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आगे भी हम अच्छा रिजल्ट देते रहेंगे। देखिए महावीर सर, बात करें आज लड़कियों ने मेरिटों की छड़ी लगा दी है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सभी लड़कियां ही हैं। क्या कहना चाहोगे कि आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे? देखो सतवीर जी, ये लड़कियां जो खड़ी हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। ये मुझसे बहुत जुड़ाव, लगाव है इन बच्चों के साथ, शुरू से यही पढ़े हैं और इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे विद्यालय को दिया, हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। इनको, इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। और मैं यही कहूंगा, ये बेटियां जहां भी जाएंगी वो नाम करेंगी, जिस भी परिवार में जाएंगी वहां नाम करेंगी। हमारे विद्यालय का, अपने पेरेंट्स का ये नाम रोशन करेंगे, ये 100%। बहुत बधाई। आपके स्कूल की बेटियों ने आज परचम लहरा दिया जिले के अंदर। धन्यवाद जी। मैं हूँ वीना मैडम, यहाँ पर इंग्लिश टीचर हूँ। मैं 12 तक पढ़ाती हूँ, मुझे 13 साल हो गए यहाँ पढ़ाते हुए। सबसे पहले तो मैं इन बेटियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। क्योंकि इन्होंने हमारा भी नाम किया है, सर का भी नाम किया, और उसके बाद मैं सर को बधाई देना चाहती हूँ इस चीज के लिए। मैं तो बस इन बेटियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, सभी बेटियों को, कि जो टीचर्स मेहनत करते हैं उनके साथ प्लीज हमें, हमारा जो भी परिणाम है वो हमें दो। खुशी हमें, रिजल्ट तुम्हारा आता है लेकिन खुशी हमें होती है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी जीत हुई है। इसीलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम यदि बात करें, देखिए आज का पेरेंट्स बेटियों को कहीं ना कहीं जल्दी शादी कर देता है और पढ़ाने से रोक देता है, उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहिए? मैं बस उन पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे पर विश्वास कीजिए। ठीक है, वो जितना कर सकता है उसके लिए, उसे जितना कर सकता है, उसको जो एफर्ट्स कर रहे हैं उनके साथ सहयोग कीजिए, उन पर, बेटियों पर विश्वास कीजिए, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इसीलिए सभी पेरेंट्स से मेरे को यही रिक्वेस्ट है कि उन्हें पढ़ाएं आगे। क्योंकि वो एक घर का नहीं, 2-2 घरों का कार्य करती है, नाम रोशन करती है। इसीलिए सब पेरेंट्स से मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि बेटियों को आगे से। पगन मौजूद है, उनसे बात करें। सर बहुत बहुत बधाई, आज बेटियों ने आपके स्कूल का नाम जिले के अंदर रोशन कर दिया, क्या कहोगे? My name is Amit.
I am English teacher. जी। I want to say that only one thing, that defeat the defeat before defeat you. हार को हरा दो जिससे पहले हार आपको हरा दे। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, it depends on our thinking that what we can do any other way, stream, anything. इस सोच बनती है तो विचार बन जाते हैं, विचार बनते हैं तो संस्कार बन जाते हैं, संस्कार बनते हैं तो परिवार बन जाते हैं, परिवार बनते हैं तो समाज बन जाता है, और समाज बन जाए तो बचता ही क्या है, देश के बनने में लगता ही क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब एक प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे, एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम इन बच्चों को यही मोटिवेट कर सकते हैं कि ये भी आगे चल के कुछ अपने जीवन में अच्छा करें। देखिए, सर ने शपथ तौर पर कहा, जब देश का प्रधानमंत्री चाय बेच करके देश को चलाने का काम कर सकता है तो ये बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। तो आप देख सकते हो। सर नमस्ते, आज आपको बहुत बहुत बधाई, आज आपके स्कूल के बच्चों ने जिले का नाम रोशन किया। सर नमस्कार, मैं दानवीर सौरौत महावीर विद्या निकेतन स्कूल में पीजीटी लेक्चरर के पद पे कार्य कर रहा हूँ। मैंने पहली बार जब इस स्कूल में आया, मुझे 2 साल हो गए, तो मतलब इतनी बड़ी संख्या में, मतलब एक क्लास में 40 लड़कियों को पढ़ाना बायोलॉजी के, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उससे पहले शायद मैंने कंबाइन क्लास में 7 लड़कियां और 3 लड़के, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया। और फिर यहाँ का सबसे रिक्वायर्ड चीज ये होती है, पढ़ाई के लिए जो ऑप्टिमम इन्वायरमेंट की जो जरूरत होती है वो है कि एक, मतलब बाहर आप कहीं भी जाओगे, अदर एक्टिविटीज में बच्चों का ध्यान इधर करते उधर करते, सबसे मेन बात होती है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। और बेटियों के लिए सबसे जरूरी बात है इन्वायरमेंट की, वो हमने यहाँ पे देखा है। और आपने देखा होगा बेटियां क्या नहीं कर सकती। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हमारी विंग कमांडर वयोमिका सिंह और सोफिया जी, देखो पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया उनकी निगरानी में। तो हम बेटियों से यही उम्मीद करेंगे। भारतीय बेटी है, जिन्होंने भारतीय सेना में जाने का लक्ष्य रखा है, तो आगे चल के वो विंग कमांडर बन के आगे चल के हमारे पाकिस्तान को वो भी उड़ाने का काम करेंगी। हमें उम्मीद करते हैं, और देश का नाम रोशन करेंगे। इन्होंने स्कूल का जैसे नाम रोशन किया, आगे चल के उसी तरीके से आगे चल के भारत देश का नाम करेंगे। भारती शर्मा, जिन्होंने 500 में से 467 अंक आर्ट्स स्ट्रीम से लिए, उनसे जान लेते। देखिए, सर कह रहे हैं पाकिस्तान को उड़ाने का काम करोगे आगे? सर अगर ये एक्टिविटी रही पाकिस्तान की तो जरूर उनके खिलाफ कुछ ना कुछ होगा। अब की बार मतलब सेना के हाथ में थी, मोदी सरकार ने बहुत फ्री हैंड दे दी है सेना को कि वो जो चाहे वो कर सकती है। ऐसा ही अगर एक्टिविटी ऐसी ही रही है उसकी, तो उसको जरूर जवाब दिया जाएगा भारतीय सेना की तरफ से। देखिए, बेटी का उद्देश्य तो आपने सोच लिया होगा, समझ लिया होगा। बेटी का जो उद्देश्य है भारतीय सेना में जाने का उद्देश्य है, और जरूर बेटी भारतीय सेना में जाने का काम करेगी, क्योंकि 500 में से 467 नंबर है आर्ट्स स्ट्रीम से। और बामनी, देखिए यदि बात करें स्कूल के टॉप 10 की, तो टॉप 10 में एक भी बेटा नहीं है। क्या कहोगे? ये बड़ी चिंता का विषय है कि टॉप 10 में एक भी बेटा नहीं है, पर ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बेटियां हैं टॉप 10 में। 1, 2, 3 और 10 क्या 20 तक यही है, और ये बहुत खुशी की बात है। ये देश के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी, और हर पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि बेटियों को पढ़ाओ, उनको दबाने की जरूरत नहीं है, उनको मौके दो, जो बच्चे करना चाहते हैं उनको करने दो। और ये हमारे फ्यूचर के स्टार है, इनको देश चलाना है, इनको राजनीति में आना है, किसी को सिविल सर्विस में जाना है, किसी को आर्मी में जाना है। तो ये हमारे भविष्य है, और इन भविष्य के अपने सितारों को मैं हृदय की गहराइयों से इनको धन्यवाद देता हूं। इन्होंने जो हमारे स्कूल का, इस समाज का नाम रोशन किया, इनके लिए बहुत रोशन किया। और बेटी है, उससे जाने। बेटी, सबसे पहले तो अपना परिचय कराएं। मेरा नाम लतेश बघेला है और मैं बामनी खेड़े से हूँ, और मैं कॉमर्स टीम से हूँ। मैंने अब की बार 477 आउट ऑफ 500 मार्क्स लिए हैं। मेरी ओवरऑल परसेंटेज 95 है, और सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे सर का है, जिन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। बचपन से हम स्कूल में पढ़े हैं, उन्होंने बचपन से हमें हर चीज में सपोर्ट किया है। तो मैं सर को हार्टली थैंक यू बोलूंगी कि सर है जिन्होंने हमें हर तरह से सपोर्ट किया है। यदि बात करें, देखिए आप कॉमर्स साइड से पढ़े हो, आगे क्या उद्देश्य है, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? अभी टाइम फिक्स नहीं है, जब तक होमवर्क कंप्लीट ना हो आप अपना 100% दो, और उसी से होगा। टाइम फिक्स नहीं होगा। टाइम फिक्स तो वो हो जाता है कि इतना पढ़ना है तो बस पढ़ लिया, नहीं, आपको अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट दो, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता। आपका उद्देश्य क्या है? आई वॉन्ट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड मैं CA करना चाहूँगी। देखिए, बेटी का उद्देश्य है CA बनने का।